सरकार तानाशाह हो गई है और अगवा सरकार बोला गई है। आदिवासियों का न धर्म बचाया पा रहा है, न लुगुबुरु बचाया जा रहा है, न पार्षद पहाड़ बचाया जा रहा है, न पेशा कानून लागू हो रहा है। तो यही कहना चाहते हैं, सरकार अविलंब जो है संज्ञान ले, अन्यथा दूरगामी परिणाम पड़ेगा। जब आदिवासी जाग गई तो किसी को नहीं समझता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी विधायक से, मंत्री से कि सरना स्तंभ जो रेत बनाया जा रहा है उसका अभी भी समय है, हटाया जाए, अन्यथा जनता के बीच जा करके ये कहेंगे कि ये तानाशाह हो गई सरकार, इसको उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। ये मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि संज्ञान लेकर के सबके लिए बैठक बुला करके समस्या का समाधान करे, अन्यथा हम लोग एक बड़े उलगुलान की ओर बढ़ेंगे और आने वाला समय में झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे। देखिए सरकार तानाशाह हो गई है और यदि वो हुक्म कराती है तो हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को कहेंगे कि अगला सरकार ये हमारे लिए नहीं है। हम लोगों ने वोट दिया, जितवाया, लेकिन आज धर्म नहीं बच रहा है, सरना स्थल नहीं बच रहा है, पेशा कानून नहीं बच रहा है, हमारी ट्राइबल सप्लान नहीं बच रहा है। जब हमारी अस्तित्व नहीं बचेगा, हमारी विरासत नहीं बचेगा तो इस राज्य में रहने का कोई उचित नहीं। इसलिए तानाशाह सरकार को जाना होगा, अन्यथा हम यही कहना चाहते हैं अभी भी कि संज्ञान ले और समाधान करे, अन्यथा बड़े उलगुलान की ओर हम लोग बढ़ेंगे और झारखंड में जनता के बीच ले जाएंगे। ये विचारधारा का आदमी नहीं है। यदि ये विरसाबाद होता, यदि सिद्धू का बात होता तो समझता। गुरुजी आंदोलनकारी थे, उनके बेटे आंदोलनकारी नहीं है, इसलिए समझ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये स्टेट आदिवासियों के लिए है, ये स्टेट आदिवासियों के लिए बना है और इसके बावजूद भी इसमें संवेदनशीलता नहीं दिखाता है तो बड़े आंदोलन बढ़ेंगे और जो हम लोग जितवाए हैं आने वाला चुनाव में तो हराने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ जो है अगवा सरकार की बात करते हैं, उनको जो है सत्ता पर स्थापित किए हम लोग, लेकिन एक तरफ हमें ठगा गया है कि मैं आदिवासी के लिए काम करूंगा, लेकिन देख ली 3 महीने हो गया कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ। इसलिए कहना चाहता हूँ ये सरकार को जाना होगा, क्योंकि ये राज आदिवासियों के लिए है। जब देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव सभी ने कहा था कि मैं ये राज आदिवासियों को दे रहा हूँ, मैं देख रहे हैं कि आदिवासियों का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग एक बड़ा उलगुलान की ओर हम लोग करते हैं, गवाते हैं, आदिवासी की बात करते हैं और जब पावर मिलता है उसके बाद उसके लिए कोई काम नहीं होता है। इसलिए इस आंदोलन को सामाजिक आंदोलन बनाएंगे और जनता के बीच जा करके सरकार ये काम नहीं करेगी तो इसका एक्सपोज करने का हम काम करेंगे। देखिए, सरकार और प्रशासन को लग रहा था कि केंद्रीय सरना स्थल बचाओ मोर्चा के जो भी टीम है वो बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं और इनके पास संख्या नहीं है। इसीलिए पुलिस प्रशासन का डर दिखाकर, दल बल का फोर्स दिखाकर हमें रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन आज हम लोग पुतला दहन पूरे राज्य में रखे हैं, हर जिले में पुतला दहन हो रहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, और ठीक इसी समय पे हो रहा है। और ये करने का हमारा ये है कि अब ये आंदोलन राज्य स्तर का आंदोलन होगा और पूरे राज्य भर में इस आंदोलन को हम लोग लेकर जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जल्द ही आवाज का घेराव कर रहे हैं। और तब तक भी सरकार नहीं झुकी और नहीं मानी हमारी बातों को, आदिवासी समाज को, तो फिर हम लोग इसके बाद हम लोग झारखंड बंद का आह्वान करेंगे, फिर से चक्का जाम का आह्वान करेंगे और सिर्फ रांची नहीं, इस पर पूरा झारखंड चक्का जाम होगा। और फिर उसके बाद हम लोग मोरहाबादी मैदान में महारैली करेंगे। अगर सरकार आदिवासी समाज की बात नहीं मानती है तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें सत्ता से उखाड़ कर हम लोग फेंकेंगे, जैसे बीजेपी में रघुवर सरकार को हम लोग हटाए थे। देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री है जरूर, लेकिन दिल में आदिवासियत नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो आदिवासियों का वोट लेते हैं, आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन आदिवासियों के दुख दर्द और उनके धार्मिक स्थलों से उनको कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि आज हमारा धार्मिक स्थल भी छीन लिया गया और वहाँ पर हमारे सरूल शोभा यात्रा को बाधित करने के लिए हमेशा के लिए वहाँ रैंप उतार दिया गया, ताकि सरूल शोभा यात्रा धीरे धीरे आदिवासी समाज से खत्म हो। तक रैंप नहीं हटेगा तब तक विरोध करेंगे, चलता रहेगा, चरणबद्ध चलता रहेगा, हम रुकने वाले नहीं है। चाहे सरकार को गद्दी से उतारना ही क्यों ना पड़े, आंदोलन तो रुकेगा नहीं। काम तो हो रही है, होने दीजिए, बना बनाए रैंप हटाना पड़ जाएगा इन लोगों को हमारा आंदोलन देखकर। लेकिन हम
लेकिन हम ही लोग हैं इसको गठबंधन की सरकार बनाए थे, नहीं तो आज हमारी ये सरकार नहीं बैठती। हम ही लोग दिन रात करके उसको बैठाए कि हम लोग को कहते हैं, अब वो सरकार बैठाए है कि हम लोग को राज्य में 13-15 देखा जाए कि लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा, तो क्या हम लोग को सरकार है? अब वो सरकार है में अभिनय से लड़ाई करने के लिए हम उतरने कर मजबूर हो गए, तो ऐसा सरकार अब नहीं चलेगी। अब वो राज करना छोड़ देंगे। अब समाज के लोग एक हो गए हैं, गोल बंद होने का। आने वाले दिन में देखेंगे हम लोग और क्या करने वाले हैं। और इससे पूर्व आप देखे होंगे एक से एक 100 हत्या निकाले, कितनी संविधान तरीके से निकाले, मसाजिद बंदी। आने वाले दिन कितने दिन के बंदी कभी करवाएंगे पूरे झारखंड में। उस समय सरकार को नुकसान चुकाना होगा, उसी के बदौलत सरकार गिरेगी। अभी दिल में थी और पेट में आई है, उस जमीन पे गिरेगी ये सरकार का। अब छूटेगा नहीं आदिवासी जब तक आंदोलन चलेगा। बहुत संवेदनशील होते हैं, आप जानते हैं, देखे हैं, जब जागते हैं तब सियासत डोल जाएगा। तो वो चीज उनको समझ में आता है, फिर भी कान बंद करके क्यों दिमाग उसका नहीं क्या। यहाँ हम लोग छोटी सी मांग है जो खुद जानते समझना आदिवासी अपने आप को कहते हैं। अभी बाइक बाकी है, आगे घूम जाइए, आगे